जा रहा है सबसे बड़ा शपथ ग्रहण, जहां देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसी के साथ 21वें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे देवेंद्र फडणवीस और उनके साथ उनके दोनों डिप्टी सीएम यानी कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे, जिसके लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आजाद मैदान में लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एकनाथ शिंदे को लेकर जो सस्पेंस था वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। वर्षा बंगले से अब एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और नजर आप बनाए रखिएगा, आजाद मैदान से आ रही इन तस्वीरों पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि बड़ी गैदरिंग है और इस गैदरिंग में जो संदेश दिया जाएगा महायुति की तरफ से वो यही दिया जाएगा कि हम एक हैं तो सेफ हैं। बटेंगे कटेंगे का नारा, एक है सेफ है का नारा जिस कदर महाराष्ट्र में चला, उसका नतीजा ये रहा कि महाराष्ट्र में 132 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। और इसी का नतीजा है कि जितने भी अलायंस पार्टनर हैं, अजीत पवार तो हालांकि 23 नवंबर से ही बीजेपी के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे थे। एकनाथ शिंदे को लेकर कश्मकश थी, लेकिन बहुत मौका एकनाथ शिंदे साहब के पास भी नहीं था। नंबर्स के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, 132 सीटें बीजेपी ने रिकॉर्ड महाराष्ट्र में जीती हैं, तो किसी के पास कोई मौका नहीं था। और अब जीत का सेहरा सजने जा रहा है देवेंद्र फडणवीस के सर पर और उसके लिए जो तैयारी की गई है वो तस्वीर लगातार आपके सामने है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, बस 1.5 घंटे का इंतजार आपको करना होगा। शिवसेना के सभी विधायक वर्षा बंगले से निकल चुके हैं, ये भी इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दें। शिंदे ने सभी विधायकों को आजाद मैदान जाने का निर्देश दे दिया है, इसलिए वर्षा बंगले से शिवसेना के जो विधायक है यानी कि शिंदे के साथ जो विधायक हैं वो सभी आजाद मैदान के लिए निकल चुके हैं। ये मौका महायुति के लिए इसलिए भी बड़ा है क्योंकि महाविकास आघाड़ी को संदेश देना है, इंडिया अलायंस को संदेश देना है और महायुति की एकता पर बीते 10-12 दिन से जितने भी कटाक्ष किए गए उसका जवाब आज आजाद मैदान की तस्वीरों के जरिए महायुति के नेताओं की तरफ से देने की कोशिश की जाएगी। अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा यानी कि इस आजाद मैदान के समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई अट्रैक्टिंग पॉइंट होगा तो वो होंगे भगवा रंग में साधु संत। जी हाँ, 400 साधु संतों को न्योता दिया गया है। जिस हिंदुत्व के मुद्दे को देवेंद्र फडणवीस ने पूरे चुनावों में नहीं छोड़ा, वही आज भगवा रंग, वही हिंदुत्व आज आजाद मैदान में भी देखने को मिलेगा। और देखिए, जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा शपथ ग्रहण के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। और अब आजाद मैदान में धीरे धीरे करके जो हलचल है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करके आजाद मैदान में जो विधायकों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि वर्षा बंगले से तो शिंदे गुट के विधायक निकलना शुरू हो गए हैं। दिनेश मौर्य के पास हम चल लेते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वर्षा बंगले से। दिनेश, आपको बताइए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग पॉइंट रहा या मैं कहूं सबसे ज्यादा सस्पेंस अगर कहीं रहा तो वो वर्षा बंगले के अंदर ही रहा। अभी की तस्वीर बताइए, 1.5 घंटे का वक्त रह गया है, क्या विधायक निकल चुके हैं यहां से? देखिए, सभी विधायक जो है शिवसेना बंगले वर्षा बंगले में जो मौजूद थे वो सभी के सभी आजाद मैदान की ओर बढ़ चले। इस समय सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनके जो कुछ एक करीबी नेता है वो इस समय मौजूद है। करीब 4:45 के बाद संभवतः एकनाथ शिंदे वर्षा बंगले से निकलेंगे और चूंकि वर्षा बंगले से आजाद मैदान तक का अंतर काफी कम है, करीब 4 किलोमीटर के भीतर का ये अंतर है, जो जिसे करीब 10 से 15 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इसीलिए अब जो है चूंकि फैसला ले लिया गया, उन्होंने रजामंदी दे दी है कि उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। लेकिन जो दिन भर का घटनाक्रम रहा है, एकनाथ शिंदे को मनाया किस तरह गया, इसकी इनसाइड स्टोरी जो है हमें उदय सामंत ने बताई है। उदय सामंत का कहना है कि आज सुबह तक, कल शाम को उन्होंने वादा किया था कि वो तस्वीर साफ कर देंगे, लेकिन शाम बीती, रात बीती, सुबह हो गई, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही थी। इसी के बाद दोपहर से तमाम शिवसेना के जो विधायक है, बड़े विधायक है, बड़े नेता है, वो एकनाथ शिंदे के पास पहुंचे। उन्होंने एकनाथ शिंदे से लगातार आग्रह किया कि आप सरकार में शामिल होइए, क्योंकि आपने जो योजनाएं शुरू की है उसे सुचारू रूप से चालू रखने के लिए आपका सरकार में होना बेहद जरूरी है। अगर आप सरकार में शामिल नहीं होते तो इन योजनाओं के चलाने पर असर पड़ सकता है। इसी लगातार आग्रह के बाद एकनाथ शिंदे राजी हुए। इसी के बाद शिवसेना नेता देवेंद्र फडणवीस से मिले
और फडणवीस से ठीक है, शिवसेना अपने नेताओं विधायकों को का पत्र दबाव सौंपा। था और उसी दबाव का नतीजा है देर आए दुरुस्त आए। एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो विधायक हैं वो वर्षा बंगले से निकल चुके हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुंबई पहुंच चुके हैं। वो भी आजाद मैदान में कुछ ही देर में आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ एकनाथ शिंदे, जिनके शपथ ग्रहण पर संशय था, वो भी तकरीबन 4:45 बजे अपने घर से निकलेंगे, यानी वर्षा बंगले से निकलेंगे और आजाद मैदान की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे को कैसे मनाया गया या कैसे ये उलझन दूर हुई, ये आपको सुनवा देते हैं उदय सामंत की बाइट। आप सबको पता है कि कल शिवसेना के सब एमएलए, सब एक्स मंत्री, हमारे सब कार्यकर्ता, सब पदाधिकारी, महिला आघाड़ी के सब पदाधिकारी, हमने एक विनती की थी एकनाथ शिंदे साहब को कि आपने उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, शपथ लेनी चाहिए। ये हमने विनती की थी और हमको विश्वास था कि वो स्वीकार करेंगे। विद्यमान जो अभी मुख्यमंत्री होने वाले हैं वो देवेंद्र जी ने भी उनसे विनती की थी, महायुति के सब आमदार लोगों ने की थी। तो उस विनती का सम्मान करते हुए माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो हमको विश्वास था उसी तरह वो स्वीकार करने का ऐलान किया। बाद में हम देवेंद्र जी के पास आए, उन्होंने हमारे पास एक जो लेटर दिया था राजभवन के लिए, वो लेके हम राजभवन में आए थे। प्रवीण दराडे करके जो प्रधान सचिव है राजभवन के, उनके पास हमने वो सुपुर्द किया है। अभी 5:30 बजे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब भी शपथ लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की। सर, ऐसा कहा जा रहा था कि ये दबाव की राजनीति कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या जवाब देंगे? नहीं, दबाव की अगर राजनीति रहती तो पिछले 5 दिन में 2 बार खुद एकनाथ शिंदे साहब ने खुद की पत्रकार परिषद लेके समर्थन जो डिक्लेयर किया वो हम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बोला था कि केंद्रीय नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी साहब है, अमित शाह साहब है, जो मुख्यमंत्री पद के लिए निर्णय लेंगे वो हम शिवसेना वाले मान्य करेंगे, उनका पूरा समर्थन करेंगे। यही घोषणा साहब ने की थी। और वो बीमार थे, आप सबको मालूम है, लेकिन बीमार होने के बाद वो उनके नेटिव प्लेस गए थे। ऐसा कुछ नहीं है दबाव। हमने अभी सच कहना है तो हमने उन पे ऊपर हम सब लोगों ने उनके ऊपर दबाव डाला और हमारे दबाव का स्वीकार करते हुए उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद का स्वीकार किया है।